शलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। फिर दामोदर मास कार्तिक मास ऊर्जा व्रत ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन और आप सभी को मेरा यथायोग्य श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या
9 को हम लोग सुन रहे थे। श्लोक संख्या 9 भगवान ने बोला। श्री भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आप लोगों ने जब ये पिछली बार भगवत गीता का क्लास हुई थी तो उसमें आप लोगों ने दोहरा लिया था, इसलिए आज दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस श्लोक को विशेष प्रकार से समझने की आवश्यकता है। भगवत गीता को हम लोग श्रवण करें या किसी भी ग्रंथ को हम श्रवण करें तो उसमें जो श्रवण करते हैं, चाहे श्रवण हमारा कम हो, परंतु वो समझ करके करें, वो समझ में आना चाहिए। और जब तक समझ में नहीं आता है तब तक समझने के उद्देश्य से, किसी और उद्देश्य से नहीं, समझने के उद्देश्य से उस श्लोक से संबंधित जो नहीं समझ में आया उस पर प्रश्न करें। उद्देश्य है कि ये भगवत वाणी है, भगवान की वाणी है। और गीता क्या है? एको देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक ही गीत है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। और इसको व्याख्या करते हैं आचार्य लोग, व्याख्या करते हैं इसकी। तो आचार्यों की वाणी है इसमें। और जब हम सुनते हैं तो जिनसे सुनते हैं उन्होंने पहले इसको सुना है अपने गुरु वर्गों से, आचार्यों से, और उनकी कृपा से इन सारे विषयों को समझा है। तो इन सब में, तीनों में, भगवान में, आचार्य में, वक्ता में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से सुनेंगे तो ये हमें यथा रूप में, जिस रूप में भगवान समझा रहे हैं, जिस रूप में आचार्य लोग, साधु वर्ग जो है, गुरु वर्ग हमको समझा रहे हैं, वैसा ही हमारे हृदय में प्रवेश कर उसी रूप में। अगर श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो हमें इस दिव्य ज्ञान की उपलब्धि होगी। इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखते हैं भगवान में, श्रद्धा रखते हैं संतों में, भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखते हैं, वे लोग जो ये श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो लोग बिना श्रद्धा के सुनते हैं तो उनके हृदय में संशय बना रहता है, शंका बनी रहती है। और भगवान ने कहा, संशया बुद्धि प्रणश्यति। जो इस संशय को लेकर के श्रवण करते हैं वे अंततः विनाश को ही प्राप्त होते हैं। विनाश का अर्थ क्या है? कि वे भगवान की कृपा के को प्राप्त नहीं करते। भगवान की वाणी को भी सुनकर के, साधु के वचन को सुनकर भी भगवान की कृपा की उपलब्धि नहीं होती है, बल्कि वो इस संसार की बुद्धि को जो संशयात्मक है उसके द्वारा श्रवण करते हैं
तो वो संसार में ही बने रहते हैं। संसार में बने रहने का अर्थ ही है विनाश। विनाश क्या है कि बार बार मृत्यु और बार बार जन्म और जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म, ये इसी में फंसे रह जाते हैं, इसी में बंधे हुए रह जाते हैं। वहां से निकलने का और कोई उपाय ही नहीं होता है, वहीं पड़े रह जाते हैं, बस संसार में ही पड़े रह जाते हैं। तो इसीलिए हम जो भी सुने थोड़ा सुने, लेकिन हम लोग श्रद्धा से सुने, भगवान के वचन में शंका नहीं करें। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, सामंजस्य नहीं हो पा रहा, तो तब क्या करें? तब दीनता से, श्रद्धा से, हाँ, वो जो वक्ता हैं उनको सम्मान देते हुए उनसे ये अपने संशय का निवारण करने के उद्देश्य से, अपनी शंका का निवारण करने के उद्देश्य से उनसे उस विषय पर प्रश्न करें। अन्यथा हम समय भी लगाएंगे और सालों साल भी लग जाएंगे, और शंका के साथ सुनेंगे, संशय बुद्धि को लेकर के सुनेंगे, तो हमारा किसी प्रकार का भी मंगल होने वाला नहीं। और जैसे अर्जुन ने श्रद्धा से सुना श्रीमद् भगवत गीता को, उसी प्रकार से हमें भी ये श्रीमद् भगवत गीता को उसी श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। क्योंकि हरि गुरु वैष्णव और शास्त्र, ये क्या है? ये विचित्र वाणी को बोलते हैं, जो संसार में सुनने को नहीं मिलती है उस वाणी को बोलते हैं। और हमारा जो सांसारिक स्तर है, सांसारिक बुद्धि है, उसका विनाश करने के उद्देश्य से ये जो है सब बोलते हैं कि उसके, क्योंकि हृदय भरा हुआ है उससे, अगर हृदय में से वो निकलेगा नहीं तो ये दिव्य ज्ञान कहाँ प्रवेश करेगा? अगर वही भरा रह जाएगा, कचरा ही भरा रह जाएगा संसार का, तो ये जो ज्ञान है ये कहाँ प्रवेश करेगा? हाँ, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने वचनों से सफाई करते हैं हमारे हृदय की। उद्देश्य क्या है कि ताकि हमारे हृदय में ये जो दिव्य वाणी है, ये जो भगवत गीता है, इसका ज्ञान जो हमारे मन और बुद्धि की पकड़ से परे है, ये हमारे हृदय में प्रवेश करे, प्रवेश करे। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ कौन है? यज्ञ वास्तव में भगवान का ही एक नाम क्या है? वो यज्ञ है। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। ये कृष्ण ही विष्णु, विष्णु कृष्ण नहीं है, कृष्ण ही विष्णु है। हाँ? इनके लिए यज्ञ रूप में, अर्थात इनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए ही कर्म करने चाहिए। इसके पहले श्लोक में कहा भगवान ने कि अपना नियत कर्म करो। अपना नियत कर्म करने का अर्थ क्या है? अर्थात वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए कर्म करो। आप जिस वर्ण में हो और जो आपका आश्रम है, चार प्रकार के वर्णों में से किसी न किसी एक वर्ण में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चार प्रकार के आश्रम में से किसी न किसी एक प्रकार के आश्रम में है, वो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो जिस आश्रम में है और जिस वर्ण में है, उस आश्रम और उस वर्ण के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करो। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
भाई हम कार्य नहीं करें, इसकी अपेक्षा क्या है? कर्म करना श्रेष्ठ है। और जब कर्म कर रहे हैं तो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म करो। लेकिन वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? वर्ण आश्रम धर्म के पालन करने का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना भगवान की उपलब्धि ही वर्ण आश्रम धर्म के पालन का लक्ष्य है। ठीक है। आपका किसी का कोई अभी बीच में प्रश्न आता है तो आप प्रश्न को नोट कर लो, लिख लो, और जब आपको हम प्रार्थना करेंगे प्रश्न करने के लिए उस समय प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि मान लो अभी मन में प्रश्न आया और नहीं लिखा तो आगे की कथा सुनेंगे और 15-20 मिनट, और फिर जब आदि होगा तो उस प्रश्न को भूल जाएंगे। तो लिख लो। हम्म? कलयुग में हमारी जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है, इसीलिए इफ यू वांट टू रिमेम्बर समथिंग, राइट इट डाउन। तो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? तो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। विष्णु पुराण में ये बात को कहा, वर्ण आश्रम आचार बता पुरुषेण परा पुमान विष्णु आराध्यते। अर्थात वर्ण आश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। इसीलिए कर्म करना है तो कैसे करें? यज्ञ के रूप में, अर्थात समर्पित करते हुए। आहुति को जैसे अग्नि को समर्पित करते हैं, ऐसे अपने कर्मों को आहुत करते हुए, समर्पित करते हुए, इसको भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए। और अगर भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं किया, अर्थात हमारे सारे कर्मों का उद्देश्य भगवान होने चाहिए। हमारे कर्मों में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर उनकी उपस्थिति का अभाव है, कर्म में भगवान का अभाव है, तो वो क्या हो गए? वो अन्यत्र कर्म हो गए। अन्यत्र कर्म का अर्थ क्या है? कि अन्यत्र कर्म जब करेंगे, अर्थात भगवान को छोड़ करके संसार में जो कर्म करेंगे वो कर्म हमें बांधने वाले हैं, बंधन। क्योंकि संसार में कर्म करेंगे तो उनका जो फल है या तो पाप होगा या तो पुण्य। हाँ, और पाप को भी भोगना होगा और पुण्य को भी भोगना होगा। और पाप और पुण्य दोनों को भोगने के लिए एक ही मार्ग है कि फिर उसको भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरना होगा, फिर से कर्म बंधन होगा, फिर से बुढ़ापा होगा, फिर से रोग, फिर से देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाएगा, फिर से मन के द्वारा कष्ट दिया जाएगा, फिर से दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट दिया जाएगा। इसीलिए 18वें अध्याय में भगवान ने तो पुण्य को भी पाप की श्रेणी में ही रख दिया। और हमारे जो आचार्य लोग हैं उन्होंने तो कहा कि भाई कर्म को ना पाप के लिए करो और ना पुण्य के लिए करो। किसके लिए करो? एकमात्र भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए करो। यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मेरी प्रसन्नता के उद्देश्य से कर्म करो। मेरे को छोड़ करके अन्यत्र कर्म करोगे तो उससे क्या होगा? उससे बंधन उत्पन्न होगा। अतः हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। एक तो नियत कर्म करो, और नियत कर्म को भी किसके लिए करो? भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हम यज्ञ करें,
तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान यहाँ साक्षात कह रहे हैं। तपस्या करें तो भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से, दान करें तो भगवान की प्रीति के उद्देश्य से, और उपवास भी करें, व्रत आदि भी करें तो भी भगवान की प्रीति के उद्देश्य से करना चाहिए। हाँ, आजकल समझाने वालों का अभाव है जो शास्त्र के अनुसार निस्वार्थ होकर के समझा सके। और अगर ऐसे समझाने वाले भी मिल जाएं तो संसार में समझने वालों का भी अभाव है। आज इतना अहंकार है, इतना अहंकार है कि बंद करके रखते हैं, अपने बुद्धि को बंद करके रखते हैं, अर्थात ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अपने से श्रेष्ठ किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। संत जिन्होंने व्याख्या आदि की है उनकी व्याख्या को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करने के लिए किसी को तैयार नहीं है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ना तो कोई ठीक से सुना रहा है, जो सुना रहे हैं वो भी लोगों का स्वार्थ देख करके कि उनका स्वार्थ किसमें, क्योंकि सुनाने वाले भी स्वार्थी हैं, वो भी अपने किसी स्वार्थ के उद्देश्य से सुना रहे हैं अधिकतर लोग। तो वो सुनने वाले का स्वार्थ देख करके और उसी की भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए नहीं सुनाते, जो सुनने वाला है उसके मंगल के उद्देश्य से नहीं सुनाते, वो जो सुनना चाहता है बस उसी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से सुनाते हैं, क्योंकि प्रसन्न होगा तो प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता से सुनाने वाला अपने स्वार्थ की सिद्धि करे। ये बहुत दुख का कारण है, ये कली के प्रभाव है ना, कली का प्रभाव है। अब जैसे उपवास करें तो एकादशी का उपवास करें, एकादशी का उपवास भगवान की उपस्थिति के साथ, एकादशी तिथि में साक्षात भगवान का वास है। अभी 17 तारीख को एकादशी है, जो लोग नहीं करते हैं एकादशी का उपवास उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि वे भी एकादशी का उपवास करें, एकादशी का उपवास करें। उसमें कृष्ण वसति वसति बलि परम आदरे वरी, उसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास है। एकादशी का उपवास भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं, उन अवतारों के जो तिथि है, प्राकट्य तिथि है। हाँ, भगवान नरसिंह की प्राकट्य तिथि, हाँ, भगवान वराह की प्राकट्य तिथि, भगवान राम की प्राकट्य तिथि, कृष्ण जन्माष्टमी, इन सब को भी क्या करें, इन सब को भी, क्योंकि उसमें भगवान की उपस्थिति है, इन उपवासों को करें। अब जो है संसार के जो उपवास हैं, ये करवा चौथ है या अभी अष्टमी जो गई है उसको लोग कोई अष्टमी बेटों के लिए, उसके लिए माताएं जो हैं वो उपवास करती हैं। इन उपवासों में क्योंकि कृष्ण का अभाव है, कृष्ण की उपस्थिति नहीं है, इसमें संसारिक संबंध जो है, वो संसार का पति, संसार की संतान, संसार का बेटा, वो है, उनके उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए ये व्रत भी कैसे हैं, ये व्रत भी बांधने वाले, ये भी कर्म बंधन। अन्य कहा ना इस श्लोक में, अन्यत्र कर्म बंधना। ये जो उपवास हैं जिनमें भगवान की उपस्थिति नहीं है, ये सब भी जो है बंधन का कारण है। संसार के लोग कोई अष्टमी करते हैं, है ना, अष्टमी गई ना अभी, कब, शायद कल ही गई मेरे ख्याल से, अष्टमी करते हैं। हाँ, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग तो इस अष्टमी को बहुलाष्टमी के रूप में, है ना, भक्त देखो, भक्त भी उत्सव कर रहे हैं, संसार के लोग भी उत्सव कर रहे हैं उसी अष्टमी को। भक्त, संसार के लोग होली अष्टमी के रूप में उत्सव करते हैं और भक्त लोग जो है इसको बहुलाष्टमी के रूप में इसको उत्सव करते हैं।
बहुलाष्टमी को क्या हुआ, ये गिरिराज गोवर्धन जी की जो दो आंखें हैं, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड, ये श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य कब हुआ, ये बहुला अष्टमी, जिसको संसार के लोग होली अष्टमी के रूप में करते हैं, हाँ, उस दिन ये प्रकट हुए। तो भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग उस दिन श्री राधा कुंड की इस कथा को कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, और उस दिन जो है श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, श्याम कुंड का स्मरण करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड में दर्शन के लिए जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको जल से आचमन करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके तट पर बैठ करके स्तव स्तुति करते हैं, उनकी आरती करते हैं। भक्त लोग इस रूप में उत्सव करते हैं। हाँ, श्री राधा कुंड श्याम कुंड को भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, और संसार के लोग जो है संसार के रूप में करते हैं। तो जो संसार संसार जो भक्त लोगों ने किया, वो भक्ति है, वो भगवान को प्रसन्न करने वाला है, वो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने वाला है। जो संसार के लोगों ने किया, वो संसारिक है, वो एक कर्म है, और कर्म में क्या होगा, अन्यत्र कर्म बंधना, उस कर्म में बंधन होगा। वो कर्म जो है क्या करेगा, अरे पहले ही संसार में इतनी आसक्ति है, और जब इतनी एनर्जी लगाएंगे, भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, उन्हीं के बारे में विचार करेंगे, उसी की कथा सुनेंगे, उसी की आरती उतारेंगे, तो क्या होगा, वो एनर्जी लगने से आसक्ति और प्रगाढ़ होगी, और प्रगाढ़ होगी आसक्ति। और लगी हुई आसक्ति क्या है, संसारिक पति पत्नी को नरक का ले जाने का कारण बन जाता है, और संसारिक पत्नी पति को नरक में ले जाने का कारण बन जाती है। संसारिक बेटे माता पिता को नरक में ले जाने का कारण बनते हैं, और माता पिता जो है जो संसारिक हैं, भगवत भक्ति विहीन हैं, वो अपने संतान को नरक में ले जाने का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता का क्या कर्तव्य है, अरे माता पिता हैं, बच्चे उनके कारण संसार में आए हैं, तो माता पिता का कर्तव्य है उनका प्रेम से पालन करें, उन्हें खिलाएं पिलाएं, उनका ध्यान रखें, उनको शिक्षा आदि की व्यवस्था करें, रोग होने पर इलाज आदि की व्यवस्था करें, उनकी रक्षा करें, हाँ, पालन करें, उनकी रक्षा करें। ये सब कर्तव्य के साथ साथ माता पिता का कर्तव्य है कि खुद धर्म का आचरण करते हुए बच्चों को धर्म का संस्कार दें। क्यों? क्योंकि जब जीवन में अंततः तो बच्चों ने ही संसार को देखना है, फेस करना है, तो जब वो संसारिक ही होंगे और धर्म का अभाव होगा, तो उनकी संसार में कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। ना ज्ञान रक्षा कर पाएगा संसार का, ना धन रक्षा कर पाएगा, ना संसारिक संस्कार रक्षा कर पाएंगे। कौन रक्षा कर पाएगा? धर्मो रक्षति रक्षता, वेद की वाणी है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, समय आने पर धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा कैसे की जाती है? धर्म का पालन कर, धर्म का आचरण करके। और धर्म क्या है? धर्म है कि सारी क्रियाओं को भगवान में लगा करके, सारी क्रियाओं के उद्देश्य भगवान हो, भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए ही सारी क्रियाओं को करना। हाँ, तो संसार में कमाएंगे नहीं, संसार कैसे चलेगा फिर? नहीं, संसार और अच्छे से चलेगा। हाँ, वो यही तो कला है कि हमको क्या करना है, हमको भक्ति में संसार को नहीं घुसाना है, संसार में भक्ति को घुसाना है। हाँ, जैसे जो कुशल नाविक है, वो नाव को पानी में रखता है, लेकिन पानी को नाव में नहीं आने देता, क्योंकि जब तक नाव पानी में रहती है तब तक नाव तैरती है। जब पानी नाव में प्रवेश कर जाता है तो वो नाव को डुबो देती है। ऐसे ही संसार में रहें, लेकिन संसार को हृदय में प्रवेश
नहीं करें, क्योंकि संसार में रहने का भी उद्देश्य क्या है? संसार में रहने का भी एकमात्र उद्देश्य है कि ये मनुष्य शरीर जो श्रेष्ठ शरीर है, इससे भक्ति का, धर्म का आचरण किया जा सकता है। संसार में रहते हुए जो भी कुछ हमारे पास उपलब्ध है, उस सब को भगवान की सेवा में लगा करके भगवान की उपलब्धि के लिए ये शरीर मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है। ये संसार में पड़े रहने के लिए, संसारिक लोगों में आसक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए ये हमको शरीर नहीं मिला। मनुष्य शरीर इस उद्देश्य के लिए नहीं। ये सारी क्रियाएं तो बाकी सारे शरीरों में भी हो रही हैं। बाकी चाहे जलचर है, चाहे थलचर है, चाहे नभचर है, तो ये क्या हो रहा है? ये सारी क्रियाएं सारे शरीरों में हो रही हैं। सोना, खाना, बच्चों को जन्म देना, बच्चों में आसक्ति होना, पुरुष स्त्री पुरुष में आसक्ति होना, है ना, अपनी रक्षा करना। कौन सा शरीर है ये नहीं कर रहा? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, सब ईश्वर में लगे हुए हैं, परंतु हमें मनुष्य शरीर मिला, वो भी भारतवर्ष में। हमारा विशेष दायित्व है, हमारा विशेष कर्तव्य है। वो किस लिए मिला है? मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर मिला है धर्म का आचरण करने के लिए, भक्ति का आचरण करने के लिए। इसीलिए पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके ना धर्मम ना अधर्मम, धर्म का अर्थ यहाँ पर क्या है? धर्म का अर्थ है यहाँ पर पुण्य। हाँ, और अधर्मम मतलब पाप। हाँ, ना धर्म के ना पुण्य के चक्कर में पड़ना है, ना पाप के चक्कर में पड़ना है। इन दोनों से ऊपर उठा करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ना है। जैसे खाना भी है ना, तो ना वेजिटेरियन होने की आवश्यकता है हमको, ना नॉन वेजिटेरियन होने की आवश्यकता है। आप वेजिटेरियन हैं तो वो पुण्य है, नॉन वेजिटेरियन है तो वो पाप है। तो पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके क्या करना है? कृष्णटेरियन, अर्थात जो भी बनाए कृष्ण को समर्पित करके और उसको प्रसाद के रूप में पाए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में, जीवन को इस प्रकार से ढालें कि हर क्रिया के उद्देश्य कौन हो? भगवान। हाँ, भगवान। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि संसार में लोग पति पत्नी हैं, अगर वो संतान की उत्पत्ति इस उद्देश्य से करते हैं कि वो संतान जो उत्पत्ति होगी, वो संतान को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, उस संतान को लेकर भी मिलजुल करके भगवान की सेवा करेंगे, तो संतान उत्पत्ति के लिए काम की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे वो काम कौन है? भगवान कह रहे वो काम भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि वो क्रिया किस लिए है? वो क्रिया भी भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से है। हम इस श्लोक को 3-4 आगे आने वाले जो हमारे क्लासेस हैं उसमें हम इसको विस्तार से सुनेंगे। और आचार्यों के भक्ति वेदांत शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी और हमारे गुरुदेव शिल भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी, इन दोनों की जो है व्याख्या, और शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी इनकी, और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी की व्याख्या इस श्लोक को बिल्कुल, ताकि ये क्रिस्टल क्लियर होकर के हमारी समझ में आए, हम इस उद्देश्य से इसका श्रवण करें। अभी जप का समय हो गया, आप जप करो, और जिन लोगों के कोई प्रश्न है वो बाद में प्रश्न कर सकते। आज के विषय में कोई प्रश्न है किसी का? कोई अगर प्रश्न नहीं है तो जय ध्वनि दो फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री गुरु गौरांग कांचरिका के धारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील
नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञाशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ी वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री गुणमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री श्रीनिवास श्री श्यामंत प्रभु की जय। जय श्री दास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सार गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री गुरु दामोदर राय रामदादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतम दीप मध्यदीप ऋतुदीप कोलदीप जानदीप मौदमदीप त्रिदीपात्मक श्री नवदीप दान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप गोवर्धन द्वादश गुणात्मक बीज मंडल की जय। द्वादश सुगुण की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जो की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सर्वविघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त अवश्य प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौरी समिति की जय। श्री देवानंद मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री कीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद भगवत गीता की जय। श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि श्री बोल। कार्तिक मास की जय। श्री दामोदर मास की जय। श्री ऊर्जा व्रत की जय। ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। राधे राधे। दंडवत। हरे कृष्णा। धन्यवाद।